Hi everyone. Today in this video I'm going to share with you all a success story जो कि मैंने पढ़ी द सीक्रेट के वेबसाइट चैनल से। और आई थिंक सक्सेस स्टोरीज सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा होता है जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं, ओल्ड स्टोरीज़ हैं, उनको ब्रेक करके एक नया स्टोरी, एक नए पैटर्न में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो दैट जो हमारी डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न्स में कंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है और उस टाइम पे हमें मोटिवेशन या पुश की ज़रूरत होती है। और इस सिचुएशन में जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और जब लो फील करती हूँ या फिर मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मैं सक्सेस स्टोरी सुनना या पढ़ना पसंद करती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेस स्टोरी सुनती या पढ़ती हूँ। और एक चैनल है दैट इज़ माइंड बॉडी स्पिरिट, जिसमें कि 200 से भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और मेरा ऐसा है कि मैं उन स्टोरीज़ को बहुत बार सुन चुकी हूँ, सेवरल टाइम्स। सारे स्टोरीज़ मैंने ऑलमोस्ट सुन रखे हैं। सो मैं भी और अलग अलग जगह से पढ़ती भी हूँ। तो ये स्टोरी मुझे मिला द सीक्रेट के वेबसाइट से, और स्टोरी का जो टाइटल है वो है मेरा नया घर। सो ये जो स्टोरी है ना वो इंग्लिश में है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पर मैं यहाँ इस वीडियो में उस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ नॉट एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन हिंदी। तो ये स्टोरी को हम लोग हिंदी में सुनेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ इस स्टोरी के बाद मैं कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से इस स्टोरी में उस लेडी ने अपनी जो भी डिज़ायर थी उसको मैनिफेस्ट करा, और किस तरीके से हम इस स्टोरी से सीख करके अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो लास्ट में इस वीडियो के हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी। सो द टाइटल इज़ मेरा नया घर। और जो ये स्टोरी लिखती हैं उनका नाम है सवाना रिचर्ड, जो कि लंदन यूके से हैं। मेरा नाम सवाना है, मैं 25 साल की हूँ और 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मुझे पढ़ना, फिट रहना और दूसरों की मदद करना पसंद है। लगभग 1 साल पहले मैंने अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत की। हेयर आत्मिक मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि मैंने ये स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट की तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ना समझ आए, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। हेयर आत्मिक इज़ स्पिरिचुअल जर्नी। देन ये यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन हर पल मेरे लिए एक सुंदर सीख रहा। मुझे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां मुझे बहुत कम समय में अपना पुराना घर छोड़ना पड़ा। मुझे एक कमरा मिला, और हालांकि मैं उसके लिए आभारी थी, वह कमरा बहुत छोटा था और उन्हीं सभी लोगों और चीज़ों से दूर था जिन्हें मैं पसंद करती थी। मैं लगातार कोशिश करती रहती थी कि मुझे कोई बेहतर जगह मिल जाए, लेकिन मैं कभी ज़्यादा आगे बढ़ पाती नहीं थी। मतलब वो आगे कुछ हो नहीं रहा था, उनको जगह नहीं मिल रही थी उनके पसंद के अकॉर्डिंग। देन तभी मैंने द सीक्रेट किताब पढ़नी शुरू की, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को सच में आकर्षित भी किया। उसी किताब में मैंने एक महिला की कहानी पढ़ी जो घर बदलना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर उसने समझा कि उसने अपने हिस्से का काम नहीं किया है, जो कि इंस्पायर्ड एक्शन होता है, जो उसकी विश्वास का प्रमाण होता है। उस महिला ने अपनी पुरानी जगह से जुड़ी सारी सदस्यताएं बंद कर दी। सदस्यताएं दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन। और अपने बैग पैक ऐसे कर लिए जैसे वो सच में शिफ्ट करने जा रही हो। तभी उसकी इच्छा सच में पूरी हुई और उसे वह घर मिला जहां वो जाना चाहती थी। मैं इस कहानी से बहुत प्रेरित हुई और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने सारे बैग पैक कर लिए जैसे मैं जल्द ही शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने अपना कमरा साफ़ कर दिया और मन ही मन कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये कमरा अगले व्यक्ति के लिए तैयार हो। मैंने अपने नए घर के लिए चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी और जो सामान मुझे पसंद नहीं था उसे फेंक दिया।
मैं उस एरिया में जिम जाने लगी जहाँ मैं रहना चाहती थी और वहाँ के एक स्पोर्ट्स क्लब में भी शामिल हो गई। एक महिला जो मेरी मदद कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जैसी स्थिति में किसी को घर मिलने में 3 साल लग सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसी मदर्स जिनके बच्चे होते हैं उनको भी इतना जल्दी घर नहीं मिलता। और मुझे उनके लिए काफ़ी दुख हुआ, लेकिन मैंने यह तय किया कि मेरी सच्चाई नहीं है। मैं खुद को उस एरिया में काम पर जाते हुए घर से ऑफिस का ट्रैवल टाइम महसूस करते हुए देखती थी। मैंने हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद करना शुरू कर दिया और अपने नए घर के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि घर बदलना कैसा लगता है। फिर यूनिवर्स ने मेरे रास्ते में एक अद्भुत महिला भेजी जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में मेरी मदद की। और फिर जल्दी ही मुझे एक ईमेल आया कि मुझे एक घर मिल गया है, और वो भी उसी एरिया में जहाँ मैं रहना चाहती थी, और यह मेरी कल्पना से भी बेहतर था। मैं यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, द सीक्रेट किताब को, उस महिला को जिसने मेरी मदद की, और उस महिला की कहानी को जिसने मुझे प्रेरित किया। और आपको जो मेरी कहानी पढ़ रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप एक बेहतरीन ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं यूनिवर्स का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हाउ वंडरफुल द स्टोरीज़। और इस स्टोरी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं दैट व्हाट इज़ इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन इज़ नॉट समथिंग जो आपको अंदर से आए तभी आप वो एक्शन लें। नो, इंस्पायर्ड एक्शन इज़ समथिंग जो हम छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट मैरिज, तो फिर आप ये देखिए कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी हो जाएगी। तो वही लाइफ़स्टाइल आप इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जैसे कि मैरिज के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आउटफिट का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, या फिर आप खुद चेंज करना चाहते हैं, तो वैसी कुछ नए कपड़े ले लीजिए, या फिर कोई एक ज्वेलरी पीस ले लीजिए जो आप शादी के बाद पहनना चाहते हैं। सो छोटी छोटी इंस्पायर्ड एक्शंस। या फिर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उस जॉब का टाइमिंग क्या होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना खुद का टाइम टेबल सेट करना स्टार्ट कर दीजिए। सो ऑल दीज आर इंस्पायर्ड एक्शन। और आई थिंक इस कहानी में, इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है कि इस तरीके से इंस्पायर्ड एक्शन लिया जाता है। और साथ ही साथ आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो लेडी थी, इन्होंने किसी और लेडी की सक्सेस स्टोरी पढ़ी और वहाँ से इंस्पायर्ड होकर के अपनी जो मैनिफेस्टेशन थी उसको कंप्लीट करा। सो हाउ इम्पैक्टफुल दिस स्टोरीज़ आर, कि आप किसी और की स्टोरी से समझ सकते हैं और उन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। So stories are so powerful that you should at least read or listen one story a day, क्योंकि ये आपके वाइब्रेशन को हाई करता है, आपको नए नए आइडियाज़ देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको जो एक पुश चाहिए होता है वो देता है। सो these are very beneficial, and I'd highly recommend you to listen or read one success story a day. एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई भी सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट कि लाइफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशन होगी तभी हम उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटी से छोटी चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो दैट इज़ योर पावर, दैट इज़ योर मैनिफेस्टेशन। और उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी एक बड़ी लाइफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशन की होती है। तो डू वैल्यू दोज स्मॉल मैनिफेस्टेशन। एंड अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू रीड दैम, एंड आई एम सो हैप्पी टू रीड दिस स्टोरीज़। एंड ये जो लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ लिखते हैं, दे आर ऑल्सो जनरल पीपल लाइक अस। इफ़ दे कैन मैनिफेस्ट, सो वी कैन। हम लोग भी अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। These stories are so inspiring. They are the general people, not millionaire, billionaire or successful people. They are people like us. If they can do, we can do so. So that's it for this video. I'll see you in my next. Till then, take care and bye-bye.